हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, जो आपके इंपॉर्टेंट एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पीएससी हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उसका वीडियो सेट नंबर 1 है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला सवाल, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली वेयर 15, 13, 12, 11। क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर 1, 15। तो महिलाओं की संख्या जो संविधान सभा में थी वो थी 15। कब हुआ था संविधान सभा की पहली बैठक? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कुल कितने मेंबर्स हैं संविधान सभा में? 399। अगला सवाल, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एन्यूमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A यानी आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है रशिया से, सोवियत रिपब्लिक यानी पहले जो यूएसएसआर थी। और कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं अभी? टोटल हैं 11। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैंशनड? क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124 यानी आर्टिकल 124 के तहत जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के, उन पे इम्पीचमेंट यानी महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग क्यों चलाया जाता है? जो भी अगर कोई सा भी मामला हो, भ्रष्टाचार का, अक्षमता का, कदाचार का, दुर्व्यवहार का, तो इन सभी वजह से जो जज, जो न्यायाधीश होते हैं, उन पे महाभियोग चलाया जाता है। अगर महाभियोग लोकसभा में प्रसारित किया गया है तो कम से कम तो 100 सदस्यों का मत हस्ताक्षर लिया जाता है, और अगर राज्यसभा में पारित किया गया है महाभियोग तो 50 सदस्यों का मत हस्ताक्षर लिया जाता है। जो सबसे पहले जज थे जिनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था वो थे वी रामास्वामी। वी रामास्वामी यही सबसे पहले जज थे जिन पे इम्पीचमेंट किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का राज्य बना? सिक्किम वाज मेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट? क्या होगा इसका सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 36वां 36 अमेंडमेंट यानी 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कब बना था ये? 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। पहले यहाँ राजशाही था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? विच हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? क्या होगा इसका सही जवाब? इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद यानी द पार्लियामेंट। अगला सवाल, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? विच ऑफ द रिट मीन्स वी कमांड? तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, परमादेश यानी मैंडेमस। टोटल कितने रिट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? टोटल 5 रिट्स हैं। हेबिस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो, परमादेश मैंडेमस और उत्प्रेषण यानी सटियोरी। पाँचवा है प्रोहिबिशन। पाँचवा है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया। यह एक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज, क्या है ये? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन ये निर्धारित किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन? विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभा? तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधान परिषद जो स्टेट, जिस स्टेट में द्विसदन होते हैं विधान परिषद,
उनके कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, और वो विधान परिषद हिस्सा नहीं लेता है। तो जो बाकी हिस्सा लेते हैं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और विधानसभा, इस तीनों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत, बाय सीक्रेट बैलेट वोटिंग। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? द फर्स्ट नॉन कांग्रेस मेंबर टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, एन संजीव रेड्डी, यानी नीलम संजीव रेड्डी। तो ये वैसे तो कांग्रेस में ही थे बहुत पहले, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के कारण ये कांग्रेस छोड़ चुके थे, फिर जनता पार्टी में चले गए थे। तो ये थे पहले नॉन कांग्रेसी राष्ट्रपति भारत के। ये थे 6वें राष्ट्रपति, 6th प्रेसिडेंट। इनका कार्यकाल था 1977 से 1982 के बीच में। 1977 से 1982 के बीच में इनका कार्यकाल था। ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी, पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ लोकसभा, प्लानिंग कमीशन, लोक लेखा समिति या फिर राज्यसभा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी। तो उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, सभापति होते हैं राज्यसभा के। अभी कौन है राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन? वो है श्री वेंकैया नायडू। कौन से केंद्र शासित क्षेत्र प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? विच ऑफ द यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली और पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जिनकी हिस्सेदारी, जिनका राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा। तो दिल्ली के कितने हैं? 3 हैं और पुडुचेरी के 1 हैं। दिल्ली के 3 हैं और पुडुचेरी के 1 हैं राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव। राज्यसभा कब भंग की जाती है? द राज्यसभा इज डिसॉल्व आफ्टर 5 वर्ष, कभी भंग नहीं होती, 6 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के आदेश पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कभी भंग नहीं होती। तो राज्यसभा इज नेवर सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन प्रेजेंट लोकसभा इज बेस्ड ऑन विच ईयर सेंसस। किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1971 में जो सेंसस जनगणना हुआ था, उसी के अनुसार लोकसभा में कुल सीटें आवंटित की गई थी, जो कि पॉपुलेशन बेसिस पे होता है हर जगह का लोकसभा सीट 1971 जनगणना के अनुसार। तो अगला जनगणना कब होने वाला है? ये होने वाला है 2021 में। इनमें से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज एमएलए व्हाइल टेकिंग पीएम ओथ? एचडी देवगौड़ा, चौधरी चरण सिंह, आईके गुजराल या फिर वीपी सिंह? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एचडी देवगौड़ा। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमश कितने कितने सदस्य होते हैं? इन पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इन पार्लियामेंट्री कमेटी द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर, कितने मेंबर होते हैं दोनों सदन से? माफ़ कीजिए, 20-15, 15-10, 15-7 या फिर 20-10? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15-7। तो 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। कुल 22 सदस्य होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। निम्नलिखित में से किस राज्य के पास अपना उच्चतम न्यायालय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट? उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल या फिर मिजोरम? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। तो मिजोरम का हाई कोर्ट अपना नहीं है। तो मिजोरम का जुरिसडिक्शन किस हाई कोर्ट के अंडर आता है, किस हाई कोर्ट बेंच के अंडर आता है? वो आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर सारा जुरिसडिक्शन होता है मिजोरम का। तो मिजोरम का अपना हाई कोर्ट नहीं है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का शक्ति प्रदान करता है? विच आर्टिकल गिव पावर टू प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा?
अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85 या फिर अनुच्छेद 83। तो इसका क्या होगा सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 85। तो अनुच्छेद 85 के अनुसार सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है और प्रोरोगेशन ऑफ डिसोल्यूशन, दोनों चीज़ें इसी आर्टिकल, इसी अनुच्छेद के अनुसार होता है, जो कि राष्ट्रपति को ये हक देता है, ये पावर देता है कि वो लोकसभा को भंग कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्राम पंचायत या फिर न्याय पंचायत। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। पंचायती राज 3 टियर में रहता है। पंचायती राज जो है वो 3 टियर में रहता है। कौन कौन सा है? वो होता है हमारा ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला परिषद। तो ये 3 टियर होते हैं पंचायती राज सिस्टम के। पंचायती राज सिस्टम कब लाया गया था भारत में? सन 1992 में। 73वें संशोधन के अनुसार 1992 में पंचायती राज सिस्टम लाया गया था। पंचायती राज सिस्टम को दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आज का आखिरी सवाल, राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? 500, 400, 450 या फिर 300? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 500। तो 500 अधिकतम संख्या हो सकती है राज्य विधानसभा के सदस्यों में कुल मिलाकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? ये थे 20 इंपॉर्टेंट सवाल इंडियन पॉलिटी से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।